हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम यहाँ पर जानेंगे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज क्या है, मैस्कुलिन्स की एनर्जी क्या है, मैस्कुलिन्स के लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पर गाइज जब स्प्रेड मैंने किया तो यहाँ पर माँ काली और शिव जी दोनों की एनर्जीज निकल कर आई है। इसका सिंपली मतलब यही होता है कि माँ काली और शिव जी फेमिनाइन्स के साथ भी खड़े हैं और मैस्कुलिन्स के साथ भी। माँ काली, आदि शक्ति और शिव जी ये दोनों भी ट्विन फ्लेम्स आप दोनों को, आप जिस भी स्टेजेस में हो वहाँ पर आप दोनों को भी हेल्प कर रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने इनर वर्क पर फोकस करना है और सही दिशा में आगे बढ़ते रहना है। अब जो भी ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर बहुत ही जल्द जिनका भी यूनियन, रीयूनियन 3D में मैनिफेस्ट होने वाला है, राइट। ऐसे मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज क्या है। बहुत सारे मैस्कुलिन्स का थर्ड आई चक्र यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। जब भी मैस्कुलिन्स का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है गाइस, तब उनके अंदर एक इनर विजडम जागृत होता है। जो भी कंफ्यूजन होता है उन्हें क्लैरिटी मिलती है, रियलाइजेशन की एनर्जीज है। बहुत सारे मैस्कुलिन्स का यहाँ पर जो एक फॉल्स ईगो था वो मेल्ट हो चुका है, ईगो से वो बाहर निकल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मैस्कुलिन्स है जो मास्क लगाकर घूम रहे थे, मतलब बाहर कुछ अंदर कुछ ऐसा उनका चल रहा था। लेकिन अब मैस्कुलिन्स रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके अंदर जो भी फ्लॉज है, जो भी उनकी शैडो साइड्स है वो मैस्कुलिन्स को पता चल चुकी है। बिकॉज फेमिनाइन्स में फेमिनाइन्स जितनी भी हैं, फेमिनाइन्स ने बहुत ज़्यादा अच्छे से इनर वर्क किया है, अपने मैस्कुलिन को मिरर शो किया है कि उनके अंदर कौन कौन से फ्लॉज है, कौन कौन सी कमियां है, कौन कौन से शैडोज है जिन पर मैस्कुलिन्स को काम करना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें मैस्कुलिन्स को कहीं ना कहीं पर रियलाइज़ हो चुकी है। मैस्कुलिन्स ये भी फील कर पा रहे हैं कि वो एक फॉल्स मास्क पहनकर आज तक जी रहे थे और उसी मास्क को फेमिनाइन ने पूरी तरीके से उतार दिया है। कुछ मैस्कुलिन्स ऐसे हैं जो रियलिटी को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुके हैं, उनके शैडो साइड्स को हील कर रहे हैं, अपना लाइफ पर्पस यहाँ पर सर्व कर रहे हैं और एक सही दिशा में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ मैस्कुलिन्स फॉरगिवनेस की एनर्जीज में है, जो भी उन्होंने हार्ट चक्र में होल्ड करके रखा है वो धीरे धीरे रिलीज कर पा रहे हैं। जो स्टबन मैस्कुलिन्स थे, बहुत ही ज़्यादा 3D मैट्रिक्स में फंसे हुए मैस्कुलिन्स थे, उनकी हीलिंग भी यहाँ पर चल रही है। ऐसे मैस्कुलिन्स का खुद का इनर इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मैस्कुलिन्स खुद को भी माफ़ कर रहे हैं, लोगों को भी माफ़ कर रहे हैं और फेमिनाइन और उनके बीच में, आपके और आपके मैस्कुलिन के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी थी, उनके खुद के कुछ थिंकिंग पैटर्न्स की वजह से या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से, वो चीज़ें यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं और फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ में मैस्कुलिन्स आ रहे हैं। मैस्कुलिन चाहते हैं अब इस जर्नी को बैलेंस करना, वो खुद से चाहते हैं। बहुत सारे मैस्कुलिन्स का इनर चाइल्ड फियर यहाँ पर मुझे हील होते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। और ये जो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा है उसका असर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो रहा है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर रियूनाइट होने वाले हैं, अगेन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने वाले हैं। जो बहुत सालों से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे थे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पर ब्रेक होने वाली है। कुछ ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है गाइस, हो सकता है ये अभी फेमिनाइन्स को भी नहीं पता है, मैस्कुलिन्स को भी नहीं पता है और अचानक से सडनली कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होगा और जिससे ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो बहुत सालों से आप दोनों के बीच में थी, एक साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप थे, तो वो सिचुएशन एंड होकर एक कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो और क्लैरिटी मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अब ये जो मैसेजेस है ये उन्हीं ट्विन फ्लेम्स के लिए है जो हाईली अवेकन्ड फेमिनाइन्स है, जिनके मैस्कुलिन्स की भी अवेकनिंग और हीलिंग 70% हो चुकी है। ये उन ट्विन फ्लेम्स के लिए मैसेजेस है और यही जो ट्विन फ्लेम्स है, ऐसे ही मैस्कुलिन्स जिनका रियूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, तो ऐसे मैस्कुलिन्स को थर्ड पार्टी और कार्मिक्स जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फेमिनाइन्स के अगेंस्ट चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैस्कुलिन्स ने फेमिनाइन्स के फेवर में जो कुछ भी डिसीजंस लिए हैं उसको अगेन चेंज करने की कोशिश की जा रही है। जो कुछ भी मैस्कुलिन्स पॉजिटिव सोच रहे हैं इस जर्नी को लेकर, अपनी फेमिनाइन को लेकर, वहाँ पर जो भी लोअर वाइब्रेशनल कार्मिक्स है वो साइकिक अटैक्स कर रहे हैं
और मैस्कुलिन को अगेन 2 बार सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि तुमने फेमिनाइन के पक्ष में जो डिसीजन लिया है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, वो आप 2 बार सोचिए। ये एक माइंड मैनिपुलेशन की ट्रिक है गाइस। तो ऐसे केस में फेमिनाइन्स को अपने मैस्कुलिन को प्रोटेक्शन देना है गाइस। आप प्रोटेक्शन 5D में भेज सकते हो। 5D में आप मेडिटेशन में अपने मैस्कुलिन के हायर सेल्फ से कनेक्ट करके उन्हें प्रोटेक्शन दीजिए, ना कि 3D में आपको एनर्जी सेंड करनी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। कुछ मैस्कुलिन्स और फेमिनाइन्स दोनों को भी और एक गाइडेंस मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि ये जो जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी, यहाँ पर आपके इनर वर्क के हिसाब से ही चीज़ें और स्टेजेस बदलती रहती है। जब भी पोर्टल्स पर, न्यू मून, फुल मून पर आपके टेस्ट होते हैं, अगर आप हील्ड हो तो ही आप नेक्स्ट स्टेज में भेजे जाते हो, अदरवाइज वो टेस्ट अगेन रिपीट होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में टाइम फ्रेम बिल्कुल भी नहीं होता है गाइस। अगर आप टाइम फ्रेम किसी के माइंड में आ रहा है कि कब होगा, तो ये कब होगा ही आपके अंदर का ब्लॉकेज है। इम्पेशेंट एनर्जीज में हो आप, आपको अपने अंदर पेशेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। डीएमडीएफ एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर फेमिनाइन या मैस्कुलिन विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, बचपन से मेरे साथ ही गलत हुआ है, अभी भी मेरा मैस्कुलिन मेरे साथ ही गलत कर रहा है, तो ये जो आपका माइंड सेट बन चुका है ना, इससे पहले आपको हील करना है। सबकॉन्शियस की हीलिंग करनी है, कर्मास की हीलिंग करनी है। ये भी कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। आपको विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करना है। यहाँ पर आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है गाइस, ये चीज़ें ऐसे ही नहीं हो रही है। ये कुछ आपके अच्छे कर्मों का प्रभाव है और कुछ बुरे कर्मों का प्रभाव होता है, और कुछ आपके फैमिली लीनिएज में आपके पूर्वजों ने जो कुछ भी किया होता है, तो ये चीज़ें भी आपको हील करने के लिए आपके पूर्वजों ने चुना हुआ है। तो उस हिसाब से आपको फैमिली लीनिएज को भी हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका फैमिली लीनिएज आप इनर वर्क से हील नहीं करते हो, तब तक आप इस लूप में घूमते रहोगे और आपको ऐसा लगेगा कि कहीं न कहीं पर आप फँस चुके हो। तो आप फँसे नहीं हो, आप सही डायरेक्शन में इनर वर्क नहीं कर रहे हो। आप सही डायरेक्शन में इनर वर्क करना शुरू कर दोगे, रूट कॉज़ जानकर, एग्ज़ैक्ट रूट कॉज़ पर काम करना शुरू कर दोगे, तो ये जर्नी बहुत ज़्यादा ईज़ी, आसान है। ये आपको तभी तक टफ लगती है जब तक आप खुद भ्रमित होते हो, जब तक आप खुद इल्यूजन में होते हो, जब तक आपको खुद रास्ता नहीं पता होता है, राइट? तो इन सब चीज़ों में नहीं फँसना है। मैस्कुलिन्स की बात बताऊँ तो मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा मिसिंग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ मैस्कुलिन्स काफ़ी ज़्यादा लव वाइब्रेशंस पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं। तो जज ना कीजिए, आप दोनों एक ही हो, तो खुद को ही जज कर रहे हो, इसका मतलब ये है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को जज कर रहे हो कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, आपके ट्विन फ्लेम में आपको ये पसंद है तो उसने उसी तरीके का बिहेवियर करना चाहिए, उसने उसी तरीके का पहनावा करना चाहिए, या फिर आपके अंदर उसके प्रति जो एक्सपेक्टेशंस है उसी तरीके से उसने आपको रिप्लाई करना चाहिए, कॉल करना चाहिए, ये करना चाहिए, फलाना-ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है। अगर आप वो चीज़ें अपने ट्विन के प्रति सोच रहे हो तो वो कमी आपके अंदर है, उसे हील कीजिए। आप खुद को जज कर रहे हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, उसे हील करो, तभी आपका ट्विन फ्लेम उस तरीके से रिएक्ट करेगा, तब वो अनकंडीशनल लव में आएगा, तब आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि आप उसे कुछ उससे एक्सपेक्ट करो। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस ही वो बहुत ज़्यादा आपको देना शुरू कर देगा, जो पॉजिटिव होगा। एक्सपेक्टेशंस जहाँ पर ख़त्म होंगी, वहीं से आपको एक बहुत लाइट लव वाइब्रेशनल एनर्जी रिसीव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक आपके ही अंदर बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भरे पड़े हैं, फिर ऐसे हालात में गाइस ये खींचातानी चलती रहेगी। ना वो खुश रह पाएगा, ना आप खुश रह पाओगे, और आपको लगेगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, ये आपके लिए क्लैरिटी बता दूँ। और अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको कन्फर्मेशन है, तो ट्विन फ्लेम्स को कभी भी किसी और की बातों में नहीं आना होता है, कभी भी किसी की बातों को सुनना नहीं होता है, दूसरों का गाइडेंस कभी भी फॉलो नहीं करना होता है। जो भी कन्फ्यूजन आपके अंदर होता है, जो भी आपके ट्रस्टवर्दी मेंटोर्स है, आप उनकी हेल्प ले सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप महादेव जी से या माँ काली से कनेक्ट कर सकते हो। आपके जो भी प्रश्न है आप उनसे पूछ सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी लोग हैं, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में किसी को भी नहीं बताना होता है, जितना भी आपका क्लोज्ड फ्रेंड है, रिलेटिव है, कोई भी है। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में किसी को भी शेयर नहीं करना होता है। अगर आपने कर दिया है इट्स ओके, लेकिन इसके बाद आपको इस जर्नी के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। आप जिसको भी शेयर करोगे, वही इंसान आपको ट्रिगर कर देगा।
या तो ऑलरेडी आपने ये एक्सपीरियंस किया है, या फिर अगर आपने कुछ आने वाले समय में करते हो तो आप एक एक्सपीरियंस करोगे। ये चीज़ नहीं करनी है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। आपकी जर्नी है, आपको पता है, ये आप ही समझ सकते हो, बाकी लोग नहीं समझ सकते हैं, राइट? तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, जो हाईली असेंडेड सोल्स होते हैं, वही आपको समझ सकते हैं। बाकी जो लोग अभी भी 3D की माया में फंसे हुए हैं, वो लोग इस जर्नी को नहीं समझ सकते हैं। आप जितना भी समझाने की कोशिश कर लो, वो ऊपर से आपको ट्रिगर कर देंगे, आपको जर्नी से भटका देंगे, आपको पागल बोलेंगे, और जहाँ पर आप सही दिशा में जा रहे हो, वहाँ से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। ये चीज़ नहीं करनी है। बाकी लोगों के बहकावे में नहीं आना है, थर्ड पार्टीज़ के बहकावे में नहीं आना है, कार्मिक्स के बहकावे में नहीं आना है। बस अपनी अंतरात्मा की सुननी है और परमात्मा से कनेक्ट करना है। परमात्मा को आप जो भी सवाल पूछोगे, कहीं न कहीं से कोई मैसेज आपके सामने आ जाएगा, कोई वीडियो आपके सामने आ जाएगा, और वहाँ पर आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस कि बहुत सारे जो मैस्कुलिन और फेमिनाइन रियूनाइट होने वाले हैं, उनके अंदर का शिव तत्व और काली तत्व यहाँ पर जागृत हो रहा है, बैलेंस में आ रहा है, और बहुत जल्द वो रियूनियन 3D में मैनिफेस्ट होने वाला है। तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और जितनी भी फेमिनाइन मैस्कुलिन्स अभी भी बहुत ज़्यादा वुंडेड है, पूरी तरीके से हील्ड नहीं है, जर्नी की इनिशियल स्टेजेस में है या फिर मिड में है, गाइस आपको अपने चक्रास को हील करना है। और जो भी आपके अंदर अभी आपको चीज़ें ट्रिगर कर रही है, उन्हीं चीज़ों को आपको हील करना है। ये शिव शक्ति का मैसेज आपके लिए है, ओके? तो यही है आज का ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।